हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे और उसमें पिछले वाले वीडियो में हमने 18 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। 18 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसलिए इस एक्सरसाइज का ये दूसरा पार्ट हमें बनाना पड़ा। हम यहां पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है। 18 प्रश्न जो हैं वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। अब तक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके उसको भी आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। 19वां क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, समाकलन करना है e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1। इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन का निशान लगा दो और काय के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष इंटू में dx लिख दो और इसको हम चलो i बराबर मान लेते हैं। क्या करेंगे? i बराबर मानेंगे, ठीक है। अब भैया इसका समाकलन कैसे करेंगे? क्योंकि देखो ध्यान दें, सबसे पहले एक बात आपको समझनी है कि जब भी कभी प्रश्न आपको मिलेगा तो केवल और केवल ये लिखा मिलेगा कि हमें तो समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। ना तो ये मिलेगा कि हम प्रतिस्थापन विधि से करें, ना खंडसा विधि से करें, ना कि मतलब कोई भी सूत्र या किसी भी विधि का जिक्र नहीं किया जाएगा। आपसे केवल कहा जाएगा कि समाकलन करिए। तो आपको बस समझना है कि ये प्रतिस्थापन विधि से हो सकता है, या भी आगे आपको खंडसा पढ़ाएंगे, खंडसा विधि से हो सकता है, या आंशिक भिन्नों के द्वारा अवकलन कर समाकलन करके इसका हल कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगी वो प्रश्न के अनुसार आपको करनी है। प्रश्न देखना है और एनालाइज करना है, अच्छे से समझना है कि किस विधि से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रश्न लिखा है इसको थोड़ा पहले हम बदल दें। क्या करें? थोड़ा बदल दें। कैसे बदलेंगे? देखो ध्यान दें, यहां पर जो प्रश्न लिखा है उसमें अंश और हर में प्रत्येक पद में e की पावर x से भाग कर दें। क्या करें? e की पावर 2x लिखा है, हमें भाग करना है e की पावर x से। माइनस 1 लिखा है, इसमें भी e की पावर x से भाग करना है, ठीक है। चलो आते हैं नीचे। क्या है? नीचे जो हर में लिखा है उसमें भी बस वही काम करना है जो ऊपर किया है। तो e की पावर 2x भाग करना है e की पावर x से, और प्लस में यहां पर देखो एक है, एक में भी भाग करना है e की पावर x से। तो यहां पर अंश और हर के प्रत्येक पद में e की पावर x से हमने भाग किया है। अब इसके बाद आगे देखो, आगे हमें क्या मिल जाएगा? e की पावर 2x में भाग जब e की पावर x से करोगे तो e की पावर x मिलेगा। भाग में घातें घट जाती हैं, 2x में एक x घट जाएगा, एक x पावर बचेगा यहां। फिर माइनस का चिन्ह लगा दो। 1/e की पावर x को हम e की पावर माइनस x लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? नीचे देखो, नीचे आ जाओ। e की पावर 2x और ये e की पावर x से जब भाग करोगे तो यहां भी e की पावर x मिलेगा। प्लस का निशान लगा दो, e की पावर माइनस x लिख दो इंटू dx। अब भैया यहां पर ये सवाल था वो हमने यहां पर बदल दिया, ठीक। अब बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि अगर इसको t मान लें तो इसका अवकलन देखो ऊपर मिल रहा है। क्या कर रहा है? इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है। हम क्या कर दें? देखो यहां, देखो यहां समझो, अगर हम नीचे वाले मतलब हर को t मान लें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर t मान लें तो अवकलन कितना हो जाएगा? e की पावर x। इसका अवकलन बता दो कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहां dx बराबर dt लिख दें, ठीक है। अब ये माइनस कहां आ जाएगा? यहां पर तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx बराबर dt लिख दें, ठीक है। यहां समझ सकते हो पूरा ये आपका dt है। कितना है? dt, और नीचे इसको हमने t मान लिया है। तो ये प्रश्न आपका इस प्रकार से बदल जाएगा कि ऊपर आपको dt मिल जाएगा और नीचे देखो t मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां इसका समाकलन कर दो, बिल्कुल आसान तरीका है। log t इसका समाकलन हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब t की वैल्यू लिख दें, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो कितना मिलेगा? log t, और t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट, ठीक है भाई। ये आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जो हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20, वो कुछ क्वेश्चन नंबर 19 के पैटर्न का है। देखो अगर ध्यान से समझोगे बिल्कुल एकदम आसान से समझ में आएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 जो लिखा है उसमें और इसमें थोड़ी सी अंतर है।
यहां पर x की जगह पर 2x लिखा, यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, यहां 2x है, यहां 2x है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। और नीचे वाले को अगर हमने t मान लिया तो ऊपर ये आपका dt बन जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल आराम से खुद कर सकते हो। तो भैया होमवर्क आपके लिए है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21 रब कर लें, इसको रब कर लें और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न बच्चों बहुत ध्यान से आपको खुद करना है, थोड़ा अच्छा प्रश्न है ना। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, कतई मत छोड़ें। और यदि किसी प्रकार से कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, 21वां देखें। 21वां प्रश्न क्या है, ये लिखा है समाकलन कर दो। काय का कर दें समाकलन, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का समाकलन करना है। ठीक है, और इसको हम i बराबर लिख लें। ठीक है, चलो अब हमने tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं बताया तो क्या बताया, देखो ध्यान दें। ये हमने एक फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति में कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो बता दो भैया tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी सूत्र के आधार पर इसको हम tan स्क्वायर, इसको मन में थीटा अगर मान लें तो tan स्क्वायर थीटा को किस में बदल दें, sec के पदों में बदल दें। देखो ध्यान दें, इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा का मतलब कितना है 2x माइनस 3 और ये माइनस का 1 और इनटू में dx। अब बता दो भाई यहां पर कोई समस्या तो नहीं है। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका थीटा है। ठीक है, चलो अब यहां पर दोनों पदों का अलग अलग समाकलन कर दो। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx लिख दो, माइनस 1 इंटू dx लिख दो। ठीक है भाई, अब बता दो भाई ये अगर 2x माइनस 3 को हम t मान लें तो 2 इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। देखो ध्यान दें, 2 आपका ज्यों का त्यों, x का अवकलन dx हमने बताया है ना, और ये अचर है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, t का अवकलन dt लिख दें तो हमें यहां पर dx की वैल्यू 1/2 dt मिल जाएगी कि नहीं। तो यहां ये dx है, इसको हम 1/2 dt लिख दें और ये sec स्क्वायर और इसको हम t लिख दें तो आपके पास ये सवाल ये आपको बदल के मिल जाएगा। कितना बदल के हो जाएगा ये सवाल, ये हो जाएगा sec स्क्वायर, इसको हमने माना है t और ये dx को 1/2 dt लिखना है, फिर माइनस 1 इंटू dx, ये आपका ज्यों का त्यों, क्योंकि 1 का समाकलन x होता है हमें पता है। चलो 1/2 ये देखो समाकलन से बाहर निकाल लो 1/2। अब sec स्क्वायर t का समाकलन आपको हमने लिखाया है tan t होता है, sec स्क्वायर t का समाकलन tan t होता है, फिर माइनस 1 का समाकलन x होता है, प्लस कांस्टेंट लिख दें। अब इस t की वैल्यू लिख दें यहां पर तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/2 tan, और t की वैल्यू हमें देखो कितनी लिखनी है, 2x माइनस 3 लिखनी है, 2x माइनस 3 लिखनी है, माइनस x और प्लस कांस्टेंट, ये देखो आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 21। आगे आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 22। देखो अगर ध्यान से समझो तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें बताने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, देखो ऐसे ही तो लिखा है। तो अभी हमने बताया आपको sec स्क्वायर थीटा का, देखो ध्यान दें sec, इतना सवाल समझो, इतना ये वाला है ना, इस वाले को तो ये इसी रूप का तो है, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, इसको हम t मान लें। ठीक है, तो sec स्क्वायर t हो जाएगा और dx बराबर माइनस 1/4 dt हो जाएगा। इसका जब अवकलन करोगे तो dx बराबर माइनस 1/4 मिलेगा, माइनस 1/4 dt। ठीक है, तो dx को हम माइनस 1/4 dt लिख दें, sec स्क्वायर t लिख दें, माइनस 1/4 बाहर निकालेंगे और समाकलन कर देंगे। ठीक है, चलो इसको आप खुद कर सकते हो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें जो प्रश्न लिखा है उसको भी हम i बराबर लिख लें और समाकलन का निशान साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आपका प्रश्न है। चलो भाई इसको हम यहां पर एक फलन दिया गया है ऊपर वाला, देखो ये हमने आपको बताया कि यहां पर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि किस प्रोसेस से करना है, हमें
ये देखना है कि क्या एक फलन को हम प्रतिस्थापन करें और उसका अवकलन करने पर दूसरा फलन मिल रहा है या नहीं। तो यदि मिलता है तो बिल्कुल आप उसको प्रतिस्थापन कर सकते हैं। यहां पर साइन इनवर्स एक्स को टी से प्रतिस्थापित कर दो, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का अवकलन dx बराबर dt लिख दो। सिंपल बात है। तो देखो ध्यान दें, एक तो ऊपर और ये इतना पूरा हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इतना पूरा dt, और इसको हमने t माना है। तो आप यहां लिख सकते हो i बराबर इंटीग्रेशन, देखो साइन इनवर्स एक्स को हमने t माना है और ये पूरा आपका dt बन जाएगा। ये देखो सवाल आपका बन गया। ठीक है कि नहीं है भैया, बता दो, कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो इसका आप समाकलन कर दो भाई, t का स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं प्लस कॉन्स्टेंट। t का समाकलन कितना लिख सकते हैं, t² बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट। t की वैल्यू रख दें तो वो 1/2 तो है ये, और t की वैल्यू साइन इनवर्स x लिख दें, साइन इनवर्स x और इसका स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, याद रखें कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि साइन एक्स का स्क्वायर लिखा है, देखो इसको तो हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिखा है, इसको हम यहां पर स्क्वायर नहीं लिख सकते। याद रखिए, इसको ऐसे ही ज्यों का त्यों लिखना है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनवर्स में है तो इसको हम होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही चढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहां पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, 23वां, इसको भी नोट करें भाई। आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24वें पर। देखो इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वें के ऊपर आ जाओ। देखो क्या लिखा है, 24वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा है i बराबर इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस में 3 sin x और डिवाइडेड बाय 6 cos x माइनस में प्लस में 4 sin x और इंटू में dx। ये आपका देखो प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम बड़े आराम से समझो, बहुत आराम से। अगर नीचे से 2 कॉमन लें, नीचे से क्या करें, 2 कॉमन लें। पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं, बाद में आपको सारी बातें और बताएंगे। तो 2 cos x माइनस 3 sin x, ये आपका ज्यों का त्यों, नीचे से हमने 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर बचेगा 3 cos x प्लस 4 में 2 का भाग देखो 2 बार जाएगा, तो 2 sin x इंटू dx। ठीक है, अब देखो ये 2 जो दिख रहा है, ये वाला जो हमने कॉमन लिया है उसको हम समाकलन से बाहर निकाल लें। ठीक, चलो एक दोनों काम एक साथ कर दें। इसको हम देखो t मान लें, काय को t मान लें, 3 cos x प्लस 2 sin x को अगर हम t मान लें, नीचे वाले फलन को हमने t मान लिया, अवकलन कर दो 3 तो आपका ठीक है। cos x का अवकलन क्या लिखोगे, cos x का अवकलन आप माइनस sin x लिख दोगे, फिर इसके बाद प्लस का निशान लगा दो 2, और sin x का अवकलन cos x लिख दो, फिर इसके बाद dx बराबर dt लिख दो। अब बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात आपको यहां दिख रही होगी कि ये 2 cos x माइनस में 3 sin x और ये dx बराबर dt हो गया। बताओ हो गया कि नहीं भैया, 2 cos x माइनस में 3 sin x और dx बराबर में dt। ये देखो ऊपर जो दिख रहा है ये पूरा, ये dt हो गया, कितना हो गया dt। चलो यहां समझो, i बराबर ये देखो बटे वाला 1/2 बाहर निकाल लो, समाकलन का निशान लगा दो, ये पूरा आपको dt मिल रहा है तो dt लिख दें, और नीचे पूरे को हमने t माना है तो इसको हम t लिख लें, सीधी बात है। तो अब बता दो 1/t का समाकलन कितना होता है, तो आपको लिखना है log t होता है और प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू लिख दें तो आपको यहां, चलो यहां लिख देते हैं, आंसर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू लिख देते हैं। देखो t की वैल्यू कितनी है, 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस कांस्टेंट लिख दें, ये आपके पास देखो आंसर है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है,
इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा है, चलो इसको भी आई बराबर लिख लेते हैं, समाकलन का निशान लगा दो। लिखा है 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 - 10x का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx लिख दो। तो देखो यहां पर तो बड़े आसान से एक बात आपको मोटी वाली समझनी है। मोटी वाली बात वो क्या है? मोटी वाली बात ये है कि अगर कभी कोई प्रश्न में 10 दिया जाए, ठीक, तो उसका 10 का सेक के साथ संबंध होता है। 10 का संबंध कैसे होता है? सेक से होता है। तो यहां पर देखो 1/cos स्क्वायर लिखा है ना, तो यहां पर इसको हम सेक में बदल दें। क्या बात है, 1/cos स्क्वायर को क्या लिख दें? सेक स्क्वायर एक्स लिख दें, और ये इंटू में dx आपका ज्यों का त्यों, और नीचे आपके पास 1 - 10x बचा है, उसको आप ज्यों का त्यों लिख दें 1 - 10x का होल स्क्वायर। अब देखो इसका समान अवकलन 1 - 10x का, हम यहां पर 1 - 10x को t मान, और 1 का अवकलन 0 - 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स लिख दें, और फिर इसके बाद dx बराबर dt लिख दें। ठीक है, ये माइनस यहां से भाग में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर -dt हो जाएगा। तो ऊपर देखो इसको क्या करोगे? -dt लिखोगे। क्या करोगे? इसको -dt लिखोगे। इस पूरे को क्या लिखोगे? -dt। तो ये हो जाएगा i बराबर समाकलन, ऊपर आपको -dt मिल रहा है, नीचे हमने इसको t माना है, t का स्क्वायर लिख दें। ठीक है, और एक देखो समझो बात, माइनस हम बाहर निकाल लें, समाकलन t की पावर -2dt लिख दें। अब बताओ भाई इसका समाकलन। अब तो बहुत आसान बात है, i बराबर माइनस और इसका समाकलन t की पावर -1 बटे में -1 लिख दें प्लस कॉस्ट। ठीक है, यहां पर -2 पावर है, जब एक जोड़ोगे तो माइनस का 1 और उसी -1 का यहां पर हमें भाग करना है। तो i बराबर हो जाएगा कितना? देखो माइनस प्लस 1 बटे टी प्लस कॉस्ट। टी की वैल्यू लिख दें। टी की वैल्यू देखो कितनी है? 1 - 10x। यहां लिख दें 1 - 10x प्लस कॉस्ट। चलो बच्चों इसको भी नोट करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसको रब कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर चाहो तो आप खुद कर सकते हो, थोड़ा हिंट कर दें तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। यहां पर जो लिखा है cos √x बटे में √x, तो आप √x को t माने, √x को क्या मान लें? t मान लें, और उसका जब अवकलन करोगे तो 1 बटे √x आएगा है, और 1 बटे √x dx बराबर dt हो जाएगा। तो सीधी बात है, बिल्कुल एकदम आराम से इसको कर सकते हो। √x बराबर t मान के इसको आप खुद लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27वां देखो। 27वां लिखा है i बराबर, इसको भी मान लें भाई, i बराबर इंटीग्रेशन, और ये है √sin 2x इंटू में cos 2x इंटू में dx। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको आप बहुत आसान से आंखी बंद करके भी चाहो तो t मान सकते हो, मतलब प्रतिस्थापन कर सकते हो। sin 2x बराबर अगर t मान लें, अवकलन बता दो भाई cos 2x हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। 2 इंटू dx बराबर dt लिख दें। तो बस केवल 2 को हटा दो, तो cos 2x इंटू dx बराबर 1/2 dt मिल जाएगा। तो देखो इसको पूरे को क्या लिख दोगे? 1/2 dt cos 2x dx 1/2 dt। इसको क्या लिखना है? इसको लिखना है t, तो √t हो जाएगा। ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन √ में यहां t लिख दें, इसको हमने t माना है, और इस पूरे को 1/2 dt लिख दें। बस 1/2 को हम समाकलन से बाहर निकाल लें, इसका समाकलन t की पावर 3/2 और बटे में 3/2 लिखें और प्लस कॉन्स्टेंट लिखें। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1/3 बचेगा भाई। तो 1/3 लिख दो और t की वैल्यू लिख दो। t की वैल्यू है sin 2x और इसकी होल पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये 3/2 आप यहां भी लिख सकते हो, और यो जो यहां लिखी है लिखी रहने दो तो भी ठीक है, या इसको हम sin की पावर 3/2 इंटू 2x dx ऐसे लिख है ना, sin 2x की पावर 3/2 और प्लस कॉन्स्टेंट। वैसे तो आप इतना लिखो तो ज्यादा है ना, इसको लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलो भाई
क्वेश्चन नंबर 27। आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ। 28वां प्रश्न क्या है, इसमें भी देखो आप खुद कर सकते हो। क्या, ये देखो हमारे पास जो 28वां प्रश्न है इसको भी आपको ही करना है, क्योंकि देखो भाई जो सिंपल प्रश्न है उनको तो आपको करना ही करना है? आप कर सकते हो, जिन प्रश्नों को आप खुद कर सकते हो उनको आप खुद करोगे, बहुत मजा आएगा भाई। देखो 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लें तो यहां पर cos x dx बराबर dt हो जाएगा, तो dt बटे अंडर रूट टी, ठीक, समाकलन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा है जो समाकलन है उसको हम i बराबर लिख लें, और i बराबर लिखा है समाकलन cot x इंटू में log sin x इंटू dx। देखो यहां पर भी समझने वाली बात है तो ये भी सिंपल, एकदम सिंपल। देखो कैसे, अगर इसको हम t मान लें, काय को, देखो log sin x को हम t मान लें, कर दो अवकलन भैया। log sin x का अवकलन 1 बटे sin x हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, फिर dx बराबर dt लिख दें, और cos x अपॉन sin x को cot x भी लिख सकते हैं, तो cot x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। तो देखो ध्यान दें, cot x ये है, dx ये है, तो cot x इंटू dx बराबर तो dt हो जाएगा, और इसको हमने t माना है तो t dt। ठीक, इसको हम ऐसे, देखो ध्यान दें, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा दिमाग में घुमा के समझना पड़ता है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log sin x, और फिर इसके बाद cot x इंटू dx लिख दें। क्या एक ही बात है भाई, cot x यहां लिखा है या यहां लिख दें, एक ही बात है। तो यहां इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने t माना है, तो ये t और ये इंटू dt, सिंपल सी बात है। तो इसको हम यहां लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, इसको t लिख दें और इसको dt लिख दें। ठीक है, चलो इसको हमने लिखना नहीं है, जरूरत नहीं है लिखने की, तो यदि लिख दोगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। t इंटू डी टी, आप कर दो समाकलन, t स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो 1/2 और t की वैल्यू लिख दें, t की वैल्यू है log sin x और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। चलो ठीक है, इसको भी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 जो प्रश्न है उसको भी आप खुद कर सकते हो। कैसे, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, इसको हम t मान लें। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30वां। क्या है, इसको हम i बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं और ये लिख दें sin x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो बस इसको अगर पूरे को 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लें तो अवकलन देखो 0 हो जाएगा, एक का अवकलन 0 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर dx बराबर dt लिखेंगे। अब ये माइनस केवल हटा दो तो इधर साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस dt हो जाएगा, माइनस dt। ठीक है, अब तो बहुत आसान से कर सकते हो, पूरे को क्या मान लो, इसको क्या लिख दें, साइन एक्स डी एक्स को माइनस dt लिख दें, और इसको हमने t माना है तो बटे में t लिख दें। माइनस दो को बाहर निकालोगे 1 बटे t और इसका समाकलन log t हो जाएगा। अब बस t की वैल्यू लिख दें, माइनस log t, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है कि नहीं भाई, सिंपल सी बातें हैं ये, सारी बातें एकदम सिंपल। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां। तो 31वां प्रश्न हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। 1 प्लस कॉस एक्स को हम t मानेंगे और अवकलन कर देंगे, बिल्कुल आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको भी रब कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें पर। देखो 32वां प्रश्न और 33वां, देखो यहां पर कुछ सिमिलर से सवाल हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते सवाल हैं। 32वां प्रश्न और 33वां प्रश्न देखो एक दूसरे से लगभग मिलता दिख रहा है। इसको हम i बराबर लिख लें, समाकलन करना है 1 बटे 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहां देखियो भैया, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। क्या करोगे, थोड़ी सी टेक्निक वाला सवाल है, बड़े आराम से समझो। यहां इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 बटे 1 प्लस ये कॉट लिखा है, कॉट एक्स को हम कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। इतनी तो बात ठीक है। आगे इसको थोड़ा और बढ़ाएं
तो एलसीएम हमें मिल जाएगा साइन एक्स, और ये साइन एक्स कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतनी बात ठीक है। अब यहां से थोड़ी टेक्निक समझो बात, क्या कर दें, एक काम हमें करना है कि इसमें देखो ये आपका साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसका अगर हमें साइन एक्स में भाग देना है तो मिनिमम कोई संख्या भाग में जाती है तो एक बार, है ना। तो एक काम कर दें, यहां पर थोड़ा देखो ध्यान दें, 2 साइन एक्स, हमने क्या काम किया, यहां 2 का गुणा कर दिया, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग करेंगे, और इंटू डी एक्स लिख दें, और बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो वैसे तो एक स्टेप में ही सारा कुछ खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक स्टेप समझना है। क्या हमने कर दिया, 2 का गुणा 2 का भाग। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझो, ये टू साइन एक्स लिखा है, इसको अगर हम इस प्रकार लिख दें साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो मेरे ख्याल से आपको कतई तकलीफ वाली बात नहीं होगी, है ना। साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स। अब इसमें एक काम कर दें कि यहां पर कॉस एक्स यहां जोड़ दें, और यहां पर क्या करें, कॉस एक्स घटा दें, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं, एक कॉस एक्स हमने जोड़ दिया, एक कॉस एक्स हमने घटा दिया, और नीचे जो आपका ये लिखा हुआ है इससे हम अलग अलग अब आगे भाग करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से अलग अलग भाग करेंगे। देखो ध्यान दें, आई बराबर समाकलन, यहां देखिए 1/2 लिखा है, तो चलो 1/2 तो आपका लिखा रहने, समाकलन का निशान लगा दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भाग कर दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, पूरे एक बार कैंसिल होगा, तो 1 प्लस, यहां आ जाओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भाग कर दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, क्या कर दें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, भाग का इसे कर दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से भाग कर दें, ठीक है। इतना देखो समझो बात ध्यान से, इतनी बात तो समझ में आई होगी कि हमने इसमें इससे भाग किया और इसमें भी इससे भाग किया। आगे क्या करना है, आगे देखो थोड़ी सी एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। देखो एक तो ये आपका अलग सवाल हो गया, समझो 1 इंटू डी एक्स, यहां आगे प्लस का निशान लगा दो, 1/2 का, यहां भी देखो गुणा करना है, समाकलन का निशान लगा दो। अगर इसको हम टी मान लें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लें, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो देखो यहां पर एक थोड़ी सी बात अगर यहां पर थोड़ी बढ़ा लें, क्या काम, देखो यहां ऊपर से आप माइनस कॉमन लें, तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। यहां से चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस में, माइनस में हो जाएगा साइन एक्स, और फिर इसके बाद डी एक्स आपका ठीक लिखा है, अपॉन में ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों। इतनी बात तो ठीक है। हमने क्या काम किया, यहां से माइनस कॉमन लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये कॉस एक्स जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया। इतनी बात तो ठीक है। इसको अगर अब हम टी मान लें, काय को टी मान लें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम टी मान लें, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स लिखना है, और ये कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स लिखना है, फिर डी एक्स बराबर डी टी लिख दें। अब आप देखो भाई, अब देखो ये ऊपर जो दिख रहा है उसको हम डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको डी टी लिख दें और नीचे आपको टी लिखना है। तो ये आपका प्रश्न इस प्रकार से बदल जाएगा, देखो 1/2 समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 समाकलन, ऊपर डी टी लिखना है, नीचे टी लिखना है, इसको हमने टी माना है, और ये आपका डी टी हो गया, तो डी टी बटे टी हो गया। चलो इसका समाकलन कर दें, 1/2 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, फिर माइनस 1/2 और इसका समाकलन आपको लॉग टी मिलेगा, और प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें, टी की वैल्यू लिख दें, आंसर आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू लॉग, और x का मान आपको लिखना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपका देखो आंसर है, ठीक है। चलो थोड़ी सी आपको जो ट्रिक है एक बार फिर से बता दें, देखो ध्यान दें, हमने यहां पर तो कुछ नहीं किया भैया, यहां तक तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगा कि कॉट एक्स को हमने कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख दिया, फिर इसको यहां एलसीएम लेके ये साइन एक्स ऊपर पहुंच गया, तो यहां तक तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। आगे जो किया है उस ट्रिक को आप समझें, हमने क्या काम किया कि 2 का ऊपर मल्टीपल कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। वो ऐसा इसलिए किया कि ये 2 साइन एक्स लिखा है, इस 2 साइन एक्स को हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स
दो पदों में लिख दें, और इसमें फिर हमने cos x जोड़ा है, cos x घटा दिया है, ठीक है, और अपॉन में sin x प्लस cos x, ये ज्यों का त्यों। अब अलग अलग देखो, ये पूरा बटे में इसको लिख दो और ये पूरा बटे में इसको लिख दो। ये देखो आगे, जब sin x प्लस cos x में sin x बटे cos x लिखोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। देखो ये हमने 1 लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस का निशान, sin x माइनस cos x में भाग करना है sin x प्लस cos x से, ये देखो लिखा है। अब एक बात और हमने करी है कि 1/2 का देखो हमने यहां गुणा कर दिया और 1/2 का यहां भी हमने गुणा कर दिया। साथ साथ एक काम और कि यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये cos x हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो cos x माइनस sin x हो गया। जो माइनस हमने कॉमन लिया है वो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया है t, तो ऊपर बन गया dt बटे t मानी log t, और t की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। चलो इस प्रकार से जैसे हमने जैसा कि बताया कि जो 32वां प्रश्न है बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको 33वां प्रश्न करना है। यहां भी आपको वही करना है, 2 से गुणा भाग करके, और बिल्कुल एकदम सिमिलर, ठीक। उम्मीद है आप कर सकोगे, थोड़ा ट्राई करना। बाय द वे अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24वां प्रश्न क्या है देखो, इसमें लिखा है कि i बराबर 24वां है ना, 24वां नहीं, प्रश्न नंबर है 34वां 34। इसको हम i बराबर लिख लें और समाकलन का निशान लगा दें। लिखा है √10x, क्या लिखा है √10x, और अपॉन में क्या लिखा है sin x इंटू cos x, क्या लिखा है sin x इंटू में cos x लिखा है, इंटू में dx, ठीक। √10x अपॉन में sin x इंटू cos x इंटू dx, ठीक। चलो क्या करते हैं भाई, यहां पर आपको अच्छे से पता है कि ये 10 लिखा है और यहां पर sin cos लिखा है। तो देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसमें एक प्रश्न आया था, तब हमने आपको बताया था कि 10 का संबंध sec से होता है ना। तो यहां भी हमें sec और 10 में पूरे प्रश्न को कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो √10x लिखा है वैसा लिखा रहने दें, लेकिन नीचे अगर इसको 10 बनाना है तो ये sin x तो लिखा है, इसमें cos x से भाग कर दो। तो जब cos x से भाग करोगे तो cos x से गुणा भी करना पड़ेगा। भाग तो ये कर दिया, गुणा करोगे तो cos x में cos x का गुणा cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x से भाग किया है, cos x से गुणा किया, ठीक। और ये cos x लिखा ही था पहले, cos x से गुणा किया तो cos स्क्वायर x हो गया। अब देखो यहां पर और इंटू dx जो कहते हो, अब आप बड़े आराम से यहां लिख सकते हो √10x, इसको क्या लिख सकते हैं 10x, और एक ऊपर हम मान सकते हैं तो 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू dx। इतनी बात तो समझ में आई होगी, ठीक है कि नहीं है। यहां पर 1/cos स्क्वायर को हमने कितना लिख दिया sec स्क्वायर x dx। अब भैया इसको इससे यहां डिवाइड करोगे, √बार डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास है sec स्क्वायर x dx, जबकि नीचे आपके पास है √10x। बोलो है या नहीं, बिल्कुल है। अब देखो यहां पर हमने जैसा अभी बताया कि 10 का sec से संबंध होता है, तो अब आप 10x को t मान लें, 10x बराबर t, 10x बराबर t मानोगे, अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x, और ये dx बराबर dt लिख दें। इतनी बात ठीक है। यहां देखो इसको dt लिखेंगे और बटे में लिखेंगे √t, इसको हमने t माना है। तो ये आपका प्रश्न i बराबर समाकलन का निशान लगा दो, ऊपर में dt लिखना है और नीचे बटे वाली संख्या को आप √t लिखोगे, ठीक। इसको हमने t माना है ना, तो √t लिखोगे। ऊपर sec स्क्वायर x dx को हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अब बताओ भाई कैसे समाकलन करोगे, -1/2 dt, ठीक है। इसका समाकलन कैसे करोगे, t की पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये तो बार बार बताने वाली बात है नहीं भैया, एक जब जोड़ोगे तो प्लस का 1/2 बचेगा और उसी 1/2 का हमें भाग करना होता है, ठीक है। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1/2 पावर है, इसका मतलब √t लिख सकते हो। t की वैल्यू लिख दें तो 2 इंटू √t, और t की वैल्यू हमने यहां देखो t बराबर कितना है 10x, t बराबर कितना है 10x, और प्लस कांस्टेंट आपका ज्यों का त्यों,
ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, इसको भी नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। भैया 35वां जो प्रश्न है उसको भी हम आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल एकदम आसान से आप कर सकते हो। चलो थोड़ा सा हिंट कर दें, ये ऊपर जो लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स, उसको हम टी मानेंगे, और log x का अवकलन आपको पता ही है 1/x होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको आप कर सकते हो, है ना। चलो 35वां सवाल आप खुद कर लें, जबकि आपको इतना हिंट याद रखना है 1 प्लस लॉग एक्स को आपको टी मानना है। ठीक, 36वें सवाल में देखो क्या लिखा है। 36वां सवाल लिखा हुआ है, इसको हम आई बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगा लें, x प्लस 1 लिखें और ब्रैकेट में x प्लस लॉग x और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखें, अपॉन में x लिख दें। ठीक, इंटू dx। अब बता दो भाई क्या करोगे, इसका हम कैसे कैसे क्या क्या माने कि इसका हम समाकलन कर सकें। चलो थोड़ी सी एक पहले स्टेप बढ़ाएंगे आगे। समाकलन ना करें बल्कि ऐसे लिख दें कि x प्लस 1 अपॉन एक्स। भैया इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, x प्लस 1 अपॉन एक्स और यहां से x प्लस लॉग एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx। बताओ इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब आप इसको देखो टी मानो, काहे को x प्लस लॉग एक्स को अगर टी मान लें तो 1 का समाकलन वन का अवकलन x का अवकलन कितना 1 होता है, फिर प्लस का निशान लगा दो, log x का अवकलन 1/x होता है और फिर इसके बाद dx बराबर dt लिख दो। ठीक है कि नहीं है। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू dx बराबर dt लिख दो। भैया इसको देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू dx बराबर क्या लिखेंगे dt, इसको हमने t माना है, t स्क्वायर लिखेंगे। तो ये प्रश्न आपका इस प्रकार से बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, इसको t माना है, t स्क्वायर लिख दें, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू dx को हम dt लिख दें। ठीक है कि नहीं है। सिंपल से बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। इसका समाकलन t³ लिख दें प्लस एक कांस्टेंट लिख दें और बराबर में 1/3 तो ठीक है, t की वैल्यू लिख दें, बस आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी है, x प्लस लॉग एक्स और इसका क्यूब लगा दो प्लस कांस्टेंट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 36 आगे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, है ना। इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाओ। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज का लगभग अंतिम प्रश्न होगा। इसमें 2 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको आप कर सकते हो। चलो हम बता देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। 37वां पहले देखो, 37वां प्रश्न क्या है। इसको हम आई बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगा लें, x³ लिख दें, फिर इसके बाद साइन tan इनवर्स x की पावर 4 लिख दें और बटे में लिख दें 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx, 1 प्लस x पावर 8 इंटू dx। ठीक है, चलो भाई समझो कैसे करोगे। यहां पर इसको ऐसे देखो बदलो, समझो बहुत ध्यान से। tan इनवर्स x की पावर 4 को हम t मान लें, tan इनवर्स x पावर 4 को क्या मान लें, t मान लें। तो इसका अवकलन देखो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर कर दें, है ना। इसको हमने x माना है तो इसी का तो स्क्वायर करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मतलब x पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर x पावर 4 का अवकलन 4 इंटू x³ लिख दें, dx बराबर dt लिख दें। ठीक है, अब इस 4 को केवल हटा दो, आपको यहां पर x³ dx मिलेगा, बटे में 1 प्लस x की पावर 8, देखो 4 दूनी 8 और बराबर में 1/4 dt लिख दें। इतनी बात तो ठीक है। ये 4 केवल हटाया, यहां पर 4 का भाग हो गया। ये है देखो x³ और अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx, इन तीनों का गुणनफल 1/4 dt है, पक्की बात है। और ये साइन और इसको हमने t माना, तो साइन t क्या लिखोगे, देखो ध्यान दें, इसको हम लिखेंगे साइन और आगे इसको हमने माना है t, तो साइन t और इन तीनों का गुणनफल कितना है, 1/4 dt। ठीक है बात, 1/4 हम बाहर निकाल लें, साइन t का समाकलन कर दें माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू लिख दें, तो ये हो जाएगा i बराबर
-1/4 और cos टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। चलो भाई इसको भी नोट करो, ठीक है। अब आगे देखो, आगे आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो, वो तो बिल्कुल आसान है। देखो हम चाहो तो इसको भी कर दें, हाँ इसको रब कर लें, चलो इसको रब कर दें। और आगे आपके जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे प्रश्न हैं इनको भी हम कर लेते हैं। देखो ये 38वां प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है समाकलन 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x इंटू log 10। ये थोड़ा मिसप्रिंट सा लिखा है और बेस पे e है, इंटू में dx लिख दें। और ये बटे में कितना है बता दो भाई, बटे में कितना है 10 की पावर x प्लस सॉरी यहां पर है कितना x की पावर 10, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इतना है ना। इसका मान हमें निकालना है, काय के बराबर है, वो भी आपको देखो यहां पर समझना है। इसको अगर हम t माने, देखो ध्यान दें, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को हम t मान लें तो यहां पर 10 पहले आएगा, x पावर 9 बचेगा, ये तो जानते ही हम अवकलन करने में। यहां पर ये a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा दें तो कितना हो जाएगा, देखो 10 की पावर x बराबर हो जाएगा 10 की पावर x log 10 बेस पर e लिख दें और फिर dx बराबर dt लिख दें। तो आप यहां देख रहे होगे ये पूरा dt है, इतना देखो ध्यान दें, ये पूरा कितना है dt और ये t है, तो dt बटे t सीधी बात हो गई। क्या लिखोगे dt बटे t और ऊपर एक मान सकोगे, 1/t मतलब log t प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू लिखोगे, आंसर मिलेगा। देखो log और t की वैल्यू कितनी लिखनी है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। आगे आ जाओ भाई, 39वां प्रश्न क्या है। 39वां प्रश्न देखो आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, थोड़ा अगर याद ना हो तो याद दिला दें आपको। समाकलन ये है dx और अपॉन में लिखा है साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x, यही तो है। यहां पर ये जो ऊपर इसको हम एक मान सकते हैं और एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, इंटू dx लिख दें और अपॉन में ये साइन स्क्वायर x और इंटू में कॉस स्क्वायर x लिखा है। देखो दोनों पदों में अलग अलग भाग कर दें, क्या कर दें, अलग अलग भाग कर दें। तो जब अलग भाग करोगे तो साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा, 1/cos स्क्वायर प्लस यहां से देखियो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, 1/sin स्क्वायर x बचेगा, इंटू dx लिख दें। अब बता दो भाई 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, इंटू dx लिख दें और प्लस समाकलन इसको हम cosec स्क्वायर x लिख दें, इंटू dx लिख दें। sec स्क्वायर x का समाकलन आपको पता है tan x होता है, cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x होता है, प्लस एक कांस्टेंट। अब देख लो यहां पर कौन सा विकल्प सही है, आपको यहां पर ये तीसरा विकल्प बी विकल्प सही है, दूसरा वाला विकल्प नंबर बी सही है, tan x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। चलो ये आपके पास पूरी एक्सरसाइज का हमने पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई। यहां पर इस एक्सरसाइज में केवल 39 प्रश्न थे और इसके हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें पहले वाले वीडियो में 18 प्रश्न हैं और शेष यहां पर हमने सारे प्रश्नों को हल दिया, ठीक है बच्चों। तो हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें भैया, जो पिछला वाला वीडियो है इससे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब तक उन प्रश्नों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको क्लिक करके आप एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो आगे अब आपको क्या पढ़ना है, इसके आगे जो एक्सरसाइज है ये आपकी एक्सरसाइज है 7.3। जो 7.3 एक्सरसाइज है उसमें कुछ त्रिकोणमिति फलनों का समाकलन करना है आपको, और वहां त्रिकोणमिति फलनों का जब हम समाकलन करेंगे तो कुछ बातें त्रिकोणमिति की भी निश्चित रूप से हमें यहां पर यूज करनी पड़ेंगी, जैसे sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, sin a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला,
साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन 3a कॉस 3a वगैरह वगैरह। मतलब सारे फॉर्मूले वो जो त्रिकोणमिति के क्लास 11 में आपने पढ़े हैं उनकी यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बच्चों एक बार आज से ही आगे वाले वीडियो को तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है कि आप एक बार उन फॉर्मूलों को जरूर पढ़ें, ठीक है। बाकी हम एक्सरसाइज की जो सवाल करवाएंगे तो वो सारे फॉर्मूले भी आपको बताएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपने आप में प्रिपेयर होकर तैयार होकर अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से पढ़ने में और भी मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो भैया लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।